जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा, आज जो मैं आपको एक दिखाना चाह रहा था टूल, वो है ट्रेडिंग व्यू। अगेन ट्रेडिंग व्यू के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस जिसको हम कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग इसके ऊपर भी एनालिसिस करके डिसीजन मेकिंग करते हैं और हमने इस स्पेसिफिक टूल को स्पेसिफिकली अपने प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया बिकॉज बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है। तो चलें आए लेट्स सी कि क्या चीज़ हम डिफरेंट कर रहे हैं नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस के टूल से जो कि ट्रेडिंग व्यू का प्रोवाइडेड है, जो कि शायद आपको कहीं और ना मिले, हमारे प्लेटफॉर्म पर ही मिले। आए हमारे प्लेटफॉर्म पे। सो अगेन आप सरमाया डॉट पी के पे आएंगे। सरमाया डॉट पी के पे अगर आपको मैं आज की समरी देखें तो ये तो खैर मैंने बताया था। द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू कि आपने ना लॉगिन करना है अपने लॉगिन से, ठीक है। बल्कि इनफैक्ट जस्ट लेट मी टेल यू कि अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे तो क्या बेनिफिट है या क्या उसका ना बेनिफिट है, या क्या आपको एक एडिशनल चीज़ जो आप यूज़ कर सकते थे आप नहीं कर सकते होंगे, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू को खोलेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अगेन जो लोग एनालिसिस करते हैं दिस स्क्रीन इज़ नॉट न्यू फॉर देम। तो आप ना यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल पीपीएल के ऊपर एनालिसिस करना चाहें, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पीपीएल की डिफरेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनी हुई थी, ठीक है। सो लेट्स से मैं कहता हूँ मैं कोई रेजिस्टेंस या अपनी एक सपोर्ट लाइन डिफाइन करता हूँ। अगेन मैं टेक्निकल एनालिसिस पे कोई कमेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ टूल की यूटिलिटी बता रहा हूँ। सो प्लीज़ अगर मैं कोई एग्जांपल कोट करूँ तो उसको बाय या सेल कॉल ना समझा जाए, ठीक है। सो अगर मैं कहता हूँ यार ये जो लेवल है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से नीचे यहाँ से ऊपर कहीं भी क्लोज होगा तो आई विल मेक सम डिसीजन, ठीक है। आई कैन बेसिकली इसको थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है। ये मुझे क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैंने इस चार्ट के ऊपर ना एनालिसिस तो कर दिया फॉर एग्जांपल, अब मैंने इसको सेव करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, अगर आप सेव करेंगे, सेव के ऊपर मैं कह सकता हूँ लाइक पीपीएल एनालिसिस, ठीक है। मैंने सेव तो कर दिया इसको, ठीक है। और अगर मैं लोड करना चाहूँ तो मैं अगर लोड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली देख रहे हैं लाइक एनालिसिस को मैं लोड कर सकता हूँ। एक चीज़ अगर आप यहाँ पे नोट करें, मेरा जो ये एनालिसिस है ये पब्लिकली ही अवेलेबल है, ठीक है। यानी कि अगर कोई और बंदा आए और वो मेरे इस एनालिसिस को डिलीट कर दे, फॉर एग्जांपल पब्लिकली मेरा ही चार्ट अवेलेबल था, मैं इसको डिलीट कर दूं तो मेरा एनालिसिस ख़त्म हो गया, ठीक है। ये नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे मैंने ये इश्यूज़ देखे हैं, बड़ी मेहनत होती थी लोगों की और सारे के सारे चार्ट्स डिलीट हो जाते थे। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है मैं वो बताता हूँ। आपने सिर्फ क्या करना है, अगेन आप लॉगिन करेंगे अपने क्रेडेंशियल से। मैं डेमो अकाउंट की क्रेडेंशियल ही यूज़ करके बताता हूँ आपको कि आप जब यहाँ पे लॉगिन किया आपने, ठीक है, तो आपने अब यहाँ से आप ट्रेडिंग व्यू पे गए, ठीक है। अब आप जब ट्रेडिंग व्यू पे गए, अब ये जो व्यू आपको नज़र आएगा आफ्टर लॉगिन, और यहाँ पे अगर आप लोड चार्ट करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो दूसरे उसमें व्यू था, ये जो चार्ट दूसरा वाला टैब था, इसमें KC100 TPLP वीकली शाजी 786 समथिंग, अगर आप इस किसी चार्ट को भी खोलें तो ये खुल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप मीन वाइल मेरे प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो लेइक ओरिएंटेड जितने भी मैंने प्राइवेट चार्ट्स अपने किए थे, इसको मैं प्राइवेट चार्ट्स कहता हूँ क्योंकि ये मेरे एरिया में है, किसी को भी एक्सेस नहीं है, आपका अपना प्राइवेट एनालिसिस है। तो आप लोग यहाँ पे पब्लिश करके सेव कर सकते हैं, कोई बंदा उसको आके डिलीट नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी फंक्शनैलिटी है, आई डोंट थिंक कि आपको कहीं पे भी मिलेगी, ठीक है। सो जस्ट यू नीड टू जस्ट लॉग इन एंड स्टार्ट सेविंग योर चार्ट्स प्राइवेटली एज वेल, ठीक है। तो छोटा सा काम करना है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी चार्ट यहाँ पे बनाता हूँ, लेट्स से मैं एनालिसिस कोई किया है, यहाँ पे मैंने कोई चीज़ ड्रॉ की है और अब मैं इसको सेव करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली लाइक मेरे अपने प्राइवेट एरिया के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग विच वी वांटेड टू इंटीग्रेट इन अवर। अब ये देख लें मेरे प्राइवेट, इसमें आपको पब्लिक ये नज़र नहीं आएगा शायद। सेकंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगेन हमें लगता है एनालिसिस के लिए हर वक्त स्क्रीन के सामने बैठना चाहिए, हर वक्त जब तक बैठे नहीं होंगे तो शायद डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही होगी। ये भी गलत अप्रोच है, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और फंक्शनैलिटी हमने इम्प्लीमेंट किया, वो देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट मी फाइंड एनी रैंडम चार्ट, फॉर एग्जांपल फ्लाइंग को देख लेते हैं, ठीक है। इफ़ आई डू, बल्कि एक मिनट है, आई नीड टू रिफ्रेश इट, और हम देखते हैं फ्लाइंग को, ठीक है। ये फ्लाइंग का चार्ट है,
ठीक है, लेट्स से कि मैंने एक एनालिसिस किया और मैंने एनालिसिस के बाद कहा यार ये जो सपोर्ट एरिया है ना, यहाँ पे अगर कभी भी आए तो मुझे बताना है कि ये चार्ट जो है ना ये बहुत अच्छे सपोर्ट एरिया पे है एंड आई नीड टू बाय इट। देखें ये पहली सपोर्ट थी, एक और सपोर्ट थी, यहाँ से बाउंस किया, अगर ये अब फिर दोबारा इस कहीं सपोर्ट पे आएगा ना तो मैं बाय करूँगा। फॉर एग्जांपल अगेन ये बाय और सेल कॉल नहीं है, सिर्फ एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा है। सो रादर दैन कि इमोशनली मैं हर रोज़ आके स्क्रीन पे देखूँ और इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करूँ, एक आप नीचे बॉटम राइट पे देख रहे हैं एक बटन है अलर्ट का। अलर्ट का बटन है इज़ बेसिकली स्पेसिफिकली फॉर दिस रीज़न, ठीक है। वंस यू लॉग इन तब आप अलर्ट की फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू जस्ट क्लिक हेयर और इफ़ यू से फ्लाइंग लेस देन इक्वल टू 6.74 का एरिया था, 6.74 जब भी इसे नीचे जाए आई नीड टू बाय दिस कंपनी, ठीक है। जस्ट सबमिटेड, ऑटोमेटिकली यू अलर्ट इज सबमिटेड। अब आप चले जाएं, अपना काम करें, बच्चों को देखना है बच्चों को देखें, कोई खाना शाना खाना है खाना शाना खाएं, रिलैक्स करें, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जो ही ये प्राइस 6.7 से नीचे आएगी वो आपके बाइंग जोन, स्नाइपर जोन में आ जाएगी एंड यू नीड टू बेसिकली अप्लाई और डू वट एवर एक्शन यू आर प्लानिंग टू डू। ये जो चीज़ थी ये आप देख कहाँ से सकते हैं, ठीक है। अगेन मैं अपने पोर्टल पे आता हूँ, मैं अपने पोर्टफोलियो पे जाता हूँ और मैं अपनी वॉच लिस्ट पे जाता हूँ, ठीक है। मैं अगर अपनी वॉच लिस्ट पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास ना ये देखें ये फ्लाइंग का एक अलर्ट, एक तो वॉच लिस्ट में आप शॉर्ट लिस्ट तो कर ही सकते हैं कि किन कंपनीज़ को आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ अलर्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने फ्लाइंग का एक अलर्ट बनाया है 6.74 पे और वही जो मैसेज वहाँ किया था वो मैंने दिया है। इफ़ यू नीड टू मैनेज दीज अलर्ट्स कि आपने किसी को डिलीट करना है या कोई ऐड करना है या मॉडिफाई करना है, यू कैन डू फ्रॉम हेयर। या फिर आप अलर्ट के उसमें जाएं और आपने कोई नई चीज़ ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी एवियन जब भी 65 से नीचे जाए मुझे बता दो, या जब भी 80-90 से ऊपर जाए तो मुझे बता दो आई नीड टू सेल, ठीक है। सिंपल, सबमिट एंड डन। आपने कुछ नहीं करना, आपने एक इवेंट प्लेस कर दिया है। नॉर्मली तो डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर ना स्टॉप लॉसेस या टीपीज अगर एक दफ़ा डिफाइन कर दें डेली बेसिस पे आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे है आपका कोई स्टॉप लॉस है, कोई सपोर्ट जोन है, कोई रेजिस्टेंस जोन है, जो टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं वो समझ सकते हैं। आप लोग हमारे अलर्ट के फीचर्स से यूज़ करके सुकून में चले जाएं और बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू खुद मैनेज करेंगे। ये स्पेसिफ़िक चीज़ मैंने बताने का मकसद ये था कि थोड़ी ज़िंदगी में लोग जो ज़्यादा स्क्रीन के सामने बैठ के समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा काम करें, दैट शुड बी स्टॉप। आप लोगों को एनालिसिस करके बस अपना प्लेस करें एंड एवरीथिंग शुड बी सॉर्टेड। सो आई होप आपको ये फीचर अच्छा लगा होगा एंड आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।